हेलो मित्रों, मैं बीरबल सर, मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आज आपके लिए 2 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए उपाय बताऊंगा। मित्रों, आपकी माचिस आपकी पॉकेट के अंदर है, आपकी डॉट आपकी जेब में लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसे ढूंढते हैं दूसरी जगह, दूसरे लोग टोकते हैं, तब मालूम चलता है कि हमारी चीज़ हमारे पास है। ठीक इसी प्रकार से आप, मेरा मानना है कि आप ज्ञानी हैं, समझदार हैं और आपको नॉलेज भी है। मैं आपकी शक्ति को, आपके ज्ञान को जगाने आया हूँ। दूसरे लोग आपकी ज्ञान और शक्ति को जगाते हैं तो पता चलता है कि हमारे अंदर ये शक्तियाँ हैं। मित्रों, 2 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल कैसे की जाए, आज हम इस पर इस पेरेंट्स मीट में चर्चा करेंगे। 2 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुख्य प्रक्रिया होती है खेलना। ये बच्चे खेलने से सीखते हैं। यदि हम ध्यान दें तो ये बच्चे खेलते खेलते उनकी इतनी गहरी जिज्ञासा होती है कि वस्तुओं को तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, तो उसमें कुछ नए प्रयोग और खोज करने में उनका दिमाग चलता रहता है। गहरी जिज्ञासा के साथ वो हर वस्तु को देखते हैं, उल्लास के साथ देखते हैं, कौतूहल के साथ देखते हैं और नई चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए जहाँ पर खेल का स्थान हो मित्रों, वहाँ पर आप ध्यान दें कि वहाँ पर साफ सुथरा स्थान हो, वहाँ पर कोई नुकीली चीज़ ना पड़ी हो, जैसे सुई, कोई धारदार चीज़ न पड़ी हो जैसे चाकू, छुरी, हंसिया या ब्लेड। इस प्रकार की ऐसी चीज़ें कि हमारे बच्चों की खेलने में नुकसान करें और वो कई शरीर में चुभो लें। इसलिए खेलने बच्चों की देखभाल में इस प्रकार की सावधानी रखें। जहाँ पर बच्चा खेल रहा है उसको वहाँ उन चीज़ों से हटा के रखें, साफ सुथरे स्थान पर रखें। देखते हैं अपन कि बच्चे खिलौनों के साथ घंटों खेलते रहते हैं, घंटों। जब यही बच्चे 5 साल तक के हो जाते हैं और स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर दूसरे लोगों से खेल खेल में सीखते हैं, बोलना सीखते हैं। और जहाँ तक कि ये बच्चे 2 से 5 साल तक के बच्चों में ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि अपने काल्पनिक मित्र बनाते हैं, जैसे गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलना, किसी चीज़ से बात करना। उनके लिए बहुत दुर्लभ कार्य हो जाता है कि काल्पनिक मित्र और हकीकत के मित्रों में फर्क करना थोड़ा उनके लिए परेशानी का दौर खड़ा है। खेल खेल में सोचने की शक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। इसलिए बच्चों को खेलने का मौका दिया जाना चाहिए। इस उम्र के बच्चे आक्रामक होते हैं, कभी कभी अपनी चीज़ें दूसरों में मार देते हैं, अपना बात मनवाने के लिए कभी कभी रुष्ट हो जाते हैं, दूसरे बच्चों को धक्का मुक्की कर देते हैं, पीट देते हैं। तो हमें वो खेल खेल में कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, इसलिए आपने देखा हो किसी वस्तु को उन्होंने फेंक दिया और बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि उस चीज़ में कुछ नया कौतूहल सा ढूंढ रहे हैं। इसी प्रकार से उनके अंदर जो उत्साह है, स्वतंत्रता से जो कार्य कर रहे हैं, हमें उस स्वतंत्रता को बढ़ावा देना चाहिए।
वो आज़ादी से, खुले दिमाग से, खुले मस्तिष्क से, खुले दिल से सीख सकें, इस प्रकार की हमें आज़ादी उनके लिए होनी चाहिए। पूर्ण देख रेख भी रखनी है। इतना सब होने के बाद भी उनकी पूर्ण देख रेख रखनी है। उनकी किसी भी समस्या का समाधान उनको पीट कर नहीं, उनको समझा बुझा कर करना चाहिए। और मित्रों, हमारी माँ बहनें कई बार देखा है कि अपने काम में लगी रहती हैं और बच्चों ने खाया तो खाया, नहीं खिलते रहते हैं। नहीं, उनके खाने के लिए अलग से भोजन परोसें और बैठ कर खिलाएं। और हमें ये गौर करना चाहिए, पता करना चाहिए कि हमारा बच्चा पूर्ण आहार ले रहा है कि नहीं ले रहा। तो इस प्रकार हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और उसके शरीर में पर्याप्त पानी की मात्रा जा रही है कि नहीं जा रही है, इस पर भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी क्या उसके ऐसी जगह पर पीड़ा होती है कि हम पहचान नहीं पाते, और उसके बजाय शरीर को टच करने के, उसकी खोज करने के किस अंग में पीड़ा हो रही है, तो उसे ले आके डॉक्टर पे ले जाते हैं और दवाई वगैरह ले जाते हैं। मित्रों, ऐसा भी न करें। उसको उस स्थान तक जाएं, सर्च करें उसे क्या परेशानी है, उसे समझने का कोशिश करें। हर चीज़ में दवाई खिलाने की कोशिश न करें। नमस्कार मित्रों।